राधे राधे दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आरना को रेडी करने जा रही हूँ। मेरी आरना उठ गई है, मेरा बच्चा उठ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्दी और प्रोडक्टिव मॉर्निंग के साथ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए 1 कप गर्म पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ। ये मेरी मॉर्निंग में डिटॉक्स रूटीन का एक हिस्सा है। तो इस ड्रिंक से हेल्थ भी अच्छी रहती है और साथ ही ये फैट कटर का भी काम करता है। एप्पल साइडर विनेगर पीने के बाद थोड़ा घर के काम निपटा लेती हूँ। घर की सफाई भी मेरे लिए एक थेरेपी जैसा ही काम करती है। तो आज मैंने सोचा कि ये थेरेपी मैं डेली वैसे करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज फिर से कर लेती हूँ। तो सफाई मैंने कर ली और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया किचन से और फिर उसके बाद जो है गेस्ट रूम को अच्छे से क्लीन किया। पोछा लगाने के बाद मैंने सोचा कि मेरे ब्लैंकेट की सिलाई खुल गई थी, तो मैंने सोचा कि घर में मशीन है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने उसकी स्टिचिंग करके अच्छे से मजबूत कर दिया। नहाने के बाद सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि फेस पे मैं राइस वाटर सबसे पहले स्प्रे करती हूँ, फिर उसके बाद प्लम का जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। सिर्फ डे में इतना ही करती हूँ और नाइट में मैं लोशन वगैरह और बाकी सब चीज़ें लगाती हूँ। और सिंदूर बिंदी तो कंपल्सरी होता है, तो इसलिए मैं सिंदूर बिंदी नॉर्मली लगा लेती हूँ। अच्छा, सुबह-सुबह नहाने की बात ही अलग होती है और नहाने के बाद आप एनर्जाइज़ और काफ़ी रिफ्रेशिंग फ़ील करते हो। जब आप स्पेशली जब गर्मियों में आप शावर ले लेते हो तो उसके बाद काफ़ी रिफ्रेशिंग फ़ील होता है। ठंड में तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है नहाने में, लेकिन फिर भी नहा लो तो एक अलग ही एनर्जी सी फ़ील होती है। रेडी होने के बाद पूजा करना मेरे दिन का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये मुझे पॉज़िटिविटी और शांति देती है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले पूजा नहाने-धोने के बाद मैं पूजा करने जाती हूँ और फिर कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ लाइफ़ में अच्छा ही चले। पूजा करने के बाद फाइनली मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगती है, तो मैं पहुँच जाती हूँ किचन में। किचन में मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि कम टाइम में बनने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाती हूँ, जो ऑयल फ्री भी हो। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि आज मैं सूजी के अप्पे बनाती हूँ। तो सूजी के अप्पे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले सारी वेजिटेबल्स को चॉप किया। वेजिटेबल में शामिल थी टमाटर, खीरा और गाजर, अनियन और कैप्सिकम। तो ये सारी चीज़ें शामिल थी, तो मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से धुल करके, क्लीन करके अच्छे से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद जो है मैंने एक प्लेट में इनको सब इकट्ठे रख दिया। अच्छा, आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि काम करने के बाद सबसे पहले बहुत ज़ोर की भूख लगती है और समझ में नहीं आता कि क्या बनाएँ। बस ये लगता है कि जो भी मिल जाए बस झटपट खा लें और और टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और चटपटा भी हो। तो ऐसे में आप सूजी का ये हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी होता है, टेस्टी भी होता है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें दही वग़ैरह सारी वेजिटेबल्स भी ऐड होती है, दही भी ऐड होता है, सॉल्ट वग़ैरह सब कुछ ऐड होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए सही होता है। फिर सारी सब्जियों को एक बर्तन में रख लिया और उसके बाद मैंने एक खाली बर्तन लिया। खाली बर्तन में मैंने सबसे पहले सूजी डाली। सूजी डालने के बाद फिर उसमें थोड़ा-सा दही मैंने ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद जो है फिर उसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा सोडा ऐड किया। सोडा वग़ैरह डालने से जो है सूजी अच्छे से फूल जाती है, तो जल्दी फूल जाती है और इंस्टेंट बनाने के लिए आप सोडा डाल सकते हैं और अगर आपको आराम से बनाना है तो आप जो है फिर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं सूजी को। फाइनली मैं सारी वेजिटेबल्स, सूजी और जो है सॉल्ट वग़ैरह सब कुछ मिला करके अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको मिक्स करने के बाद जो है फिर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देती हूँ और उसी बीच में मैं थोड़ी देर के लिए अपना म्यूज़िक वग़ैरह सुन लेती हूँ। म्यूज़िक ऑन करके ही मेरा ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनता है या कुछ खा पी पाती हूँ। तो मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुबह उठ के भजन वग़ैरह स्टार्ट कर देती हूँ और उसको सुन कर के जो है अपना काम करती रहती हूँ। देने के बाद फिर मैं इसको ओपन करके फिर से अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर मैं पैन को चढ़ाती हूँ। मेरे पास अप्पे मेकर है तो अप्पे मेकर को मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे और फिर इसमें बारी-बारी डाल देती हूँ। पहली बार जब बनाते हैं तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है, वो चिपक जाते हैं मतलब छुड़ाने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है तो अच्छे नहीं बनते हैं। लेकिन फिर मुझे भूख लगी थी बहुत ज़ोर की, तो मैंने सोचा कि चलो जैसे भी बने वैसे मैं खा लेती हूँ। फिर उसके बाद 2-3 कोट में बनाया, तो
2-3 बारी में सही बन गए। नाश्ता करने के बाद मेरा टाइम हो जाता है बेटी को स्कूल से लाने का, तो मैं पहुँच जाती हूँ आरना के स्कूल और उसको स्कूल से ले कर के आती हूँ। हर दिन उससे स्कूल के बाद मिलना एक अलग ही खुशी देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं 4-5 घंटे के बाद आरना को देखती हूँ और फिर उसके बाद जो है उससे मिलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्कूल से वापस आते ही पार्सल आ जाता है उसी टाइम, तो मैं उस पार्सल को ओपन करने चलती हूँ, तो आना ज़िद्दी करती है कि मम्मा मुझे पार्सल ओपन करना, क्योंकि अक्सर वो एक्साइटेड होती है कि पार्सल के अंदर कुछ उसके लिए होगा, कुछ स्पेशल होगा, उसके लिए उसकी कोई ड्रेस होगी। तो ऐसा कुछ अक्सर बहुत कम होता है, तो वो मायूस हो जाती है। तो फिर मैंने आरना को मैंने ओपन करने दिया पार्सल ओपन करती है, तो वो देखती है कि पापा के लिए उसमें स्वेट शर्ट होती है। तो स्वेट शर्ट मैंने डिकैथलॉन से ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छी थी और सस्ती भी थी, तो क्वालिटी भी अच्छी थी। उसको यूनिफ़ॉर्म के अंदर ये अच्छे से वियर कर सकते हैं। पार्सल के बाद आरना फिर थोड़ा-सा अप्पे वग़ैरह खाती है, मैं उसके लिए अप्पे बनाती हूँ। सुबह टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी पराठे पैक किए थे, तो वो वाक़ई बहुत एक्साइटेड होती है कि मम्मा ने आज क्या नया बनाया मेरे लिए, तो मैंने उसके लिए ये सब बनाया था। फिर धीरे-धीरे टाइम हो जाता है इवनिंग का। इवनिंग टाइम में मैं फ्री अक्सर बैठी रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि कोई ना कोई काम ढूँढती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ करूँ। तो फिर मेरे घर में मकड़ी के जाले लग गए थे, तो मैंने उठाया ब्रश और फिर उसके बाद जो है अच्छे से मैंने उसको झाड़ना शुरू कर दिया। पीओपी के किनारे अक्सर करके बहुत सारे मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तो मैंने उसको अच्छे से नीट क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ी गंदगी भी हो जाती है, तो उसके बाद फिर दोबारा पोछा लगाया और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। शाम को आरना और आर्यो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं और उसी दौरान दोनों बच्चों ने मुझे नेशनल एंथम सुनाया। उनकी आवाज़ और डेडिकेशन सुन के मुझे एक प्राउड फील हुआ और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। 1 2 3 स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।